ए वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। हम डिस्कस कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने डिफाइन कर दिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं। हमने कुछ रूल्स पढ़े, राउंडिंग ऑफ पढ़ा, यानी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस अब हम डिस्कस कर रहे हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में भी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्कस कर चुके हैं हम, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हमने रूल पढ़ा कि हम इसमें क्या है, अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, कैसे हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। हो गया, आपके क्वेश्चंस भी सोल्व हो चुके होंगे। ठीक है, अगर आपने ट्राई किए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बिल्कुल बेसिक था। आज हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर, यानी रूल टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स विद मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, आज हमें रूल पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का। मैंने कल भी बोला था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का अलग रूल है, मल्टीपल और डिवीजन का अलग रूल है। ठीक है, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा, ये भी बहुत इजी है। रूल क्या है? द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू द same number of significant figures present with value of least significant figures। ठीक है, यानी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, इसको ऐसे लिख लेंगे 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 कितना हो जाएगा? 4.41। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या कहती है? द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ। हमें रिजल्ट को राउंड ऑफ करना है, हमें जो स्टेटमेंट दी गई है उसको राउंड ऑफ नहीं करना है, हमें रिजल्ट को राउंड ऑफ करना है। द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कैसे? टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट विद वैल्यू ऑफ लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इन दोनों में से जिस भी वैल्यू के पास लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वहीं तक हमें अपना रिजल्ट राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पे देखो, उसमें हम देख रहे थे डेसिमल प्लेसेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे हम देख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसमें कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसमें कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, दोनों में इक्वल है, तो कहां तक रिजल्ट राउंड ऑफ करना है? सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, अब देखो, अब इसमें कितने हैं? 1 2 3, इसमें कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन हमें रिजल्ट कहां तक राउंड ऑफ करना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें राउंड ऑफ करना है, यानी कितना हो जाएगा? 4.4, यानी कितने हो गए? 1 और 2 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे डेसिमल प्लेस सिर्फ क्या है? 1। ठीक है, तो हो सकता है देखो यहाँ पे सिर्फ कोइंसिडेंस हो गया ये, जैसे यहाँ पे भी 1 डेसिमल प्लेस ही आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे डेसिमल प्लेस नहीं देखा। हमने देखा है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमने रिजल्ट में भी क्या किया है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर निकाला है। हमने डेसिमल प्लेस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही देखना है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में नहीं देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 142.06 मल्टीप्लाई 0.23 कितना हो जाएगा? 32.6728। क्लियर है? अब हमें देखने हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है आपको पता है, 1 और 2, इसमें कितने हैं 2। तो हमें रिजल्ट को राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास रिजल्ट क्या आया 32.6728। अब यहाँ पे देखो 6 क्या है ग्रेटर देन 5 है। अब हमें क्या करना है 2 तक ही निकालना है, 2 के बाद तीसरी वैल्यू हम चेक करेंगे कि वो ग्रेटर देन 5 है, 5 है और लेस देन 5 है। अब देखो 6 क्या है ग्रेटर देन 5 है, तो ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगी रेज बाय 1 हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 33। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए 2, हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है। देखो हमने यहाँ पे क्या देखा है सिग्निफिकेंट फिगर देखा है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने हैं 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही डेसिमल प्लेसेस देखते हैं, मल्टीपल और डिवीजन में हम डेसिमल प्लेसेस नहीं देखते। वहां पे हम देखते हैं इस वैल्यू में सबसे कम, कौन सी वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू होती है। तो इसमें कितने हैं 5 और इसमें कितने हैं 2, तो रिजल्ट में भी कितना आएगा, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं रिजल्ट में भी उतना ही आएगा क्या 33। और कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। एक बार नोट करो इसको। कुछ और क्वेश्चंस और अब ट्राई करेंगे हम। जैसे थर्ड क्वेश्चन है 0.90 को डिवाइड करना है 4.26 से। इसकी वैल्यू आई है 0.21126। पहले हम कंप्लीट वैल्यू लिख लेते हैं, बाद में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालेंगे राउंड ऑफ करके। 76.4 मल्टीप्लाई 180.4 कितना आएगा 13782.56। ठीक है। अब देखो फिफ्थ क्या है 4.9 डिवाइड करना है आपको 0.00455 से, यानी आपकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी 020547252। ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने कुछ वैल्यू लिख ली, क्वेश्चंस दिए हैं ये, इनका हमें क्या निकालना है सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। इनका हमने सॉल्यूशन भी लिख लिया। अब यहाँ पे देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2, यहाँ पे भी कितने हैं 3। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है 2 में, तो हमारे रिजल्ट में भी कितने आएंगे 2 ही आएंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम 0.21। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आया समझ में। यहाँ पे देखो 1 2 3 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आपको क्या है, मतलब क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, यानी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अगर पूछ रखा है, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो मैंने बता दिया, डायरेक्टली बता दिया, ये कैलकुलेशन मत देखो। यहाँ पे कितने 3, यहाँ पे कितने 4, तो मेरे रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे 3 ही आएंगे। ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 1 2 3, इसमें कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मेरे रिजल्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही आएंगे और इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही आएंगे। कौन कौन से आएंगे, जैसे 1 3 7 8 2। अब देखो यहाँ पे ये जो 8 है, यानी 3 तक तो हमने निकालना है
और ये 8 क्या ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 138, यानी जो 7 है ये क्या हो जाएगा रेज्ड बाय 1 हो जाएगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें 3, तो रिजल्ट में भी कितने आएंगे। अब 5 से आगे जो वैल्यू है वो क्या है लेस देन 5, तो इस वैल्यू को हम एज इट इज लिख देंगे 0205। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर है, आया समझ में। कुछ और क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन है, एक बार इनको नोट कर लो। अगर आपके पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है जो मैं अभी लिखूंगी, जैसे क्वेश्चन है 1.014 प्लस 0.07 डिवाइड बाय 5.11, कैलकुलेशन में इसकी लिख देती हूँ 084 5.11 0.002121। नेक्स्ट क्वेश्चन है 566.11 माइनस 12.33 डिवाइड बाय 3.45 इज इक्वल टू 2023.720183। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.6 मल्टीप्लाई 0.128, इसको कैलकुलेशन है 0.5888। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.9995 मल्टीप्लाई 1.53 डिवाइड बाय 1.592 कितना है 0.96057। अब इन वैल्यू में हमें क्या करने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड करके हमारा रिजल्ट ये आया, इन दोनों को ऐड करके अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है, यानी पार्ट तो क्या है वो डिवीजन का ही है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या है वो तो डिवीजन ही रहा ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमें देखना है सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ही देखने हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 2 3 4, इसमें है 4, इसमें कितना है 1 और इसमें कितना है 3, तो हमारे रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 1 ही आएगा, यानी कितना हो जाएगा 0.002, यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हैज 1 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो डेसिमल से राइट और लेफ्ट में जो जीरो है वो क्या है नॉन सिग्निफिकेंट। आई होप आपको रूल याद होगा। ठीक है, यानी 0.002, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है सिर्फ 1। अब ये क्वेश्चन देखो 566.11 माइनस 12.33 डिवाइड बाय 3.45, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने हैं 5, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 4, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं 3, तो हमारे रिजल्ट में कितने आएंगे, सबसे कम किस में है, सबसे कम किस में है 3.45 में, कितने हैं 3, तो रिजल्ट में भी कितने ही आएंगे 202। अब देखो 3 ये क्या है लेस देन 5 है, यहाँ पे हालांकि पॉइंट के बाद जो 7 है वो ग्रेटर देन 5 होता, लेकिन अगर इसको राउंड ऑफ करते यहाँ पे तो ये हो जाता 2 4 हो जाता। ठीक है, लेकिन हमें कितने चाहिए 3 ही चाहिए ना, तो हम कहां तक लिखेंगे 202 तक लिखेंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है। नेक्स्ट देखो इसमें कितने हैं 1 2, इसमें कितने हैं 1 2 3, इसमें है 3। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में कितने होंगे हमारे रिजल्ट में 2, यानी कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 0.5888, अब जो 2 से आगे जो 8 है वो भी क्या है ग्रेटर देन 5,
जो ये 8 है क्या हो जाएगा रेज बाय 1, यानी कितना हो जाएगा 0.59। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें कितने हैं 1 2 3 4, इसमें है 4, इसमें 1 2 3, इसमें है 3, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, इसमें है 4, तो सबसे कम किसमें है 3, तो रिजल्ट कहां तक राउंड ऑफ हो जाएगा 3 तक। अब यहाँ पे देखो 5 है, यानी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी रेज्ड बाय 1, कितना हो जाएगा 0.961। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने हैं, हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको वैल्यू देखते ही पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे कितने हैं 1, तो रिजल्ट में कितना आया 1, सबसे कम किसमें थे, कितना था 1 ही, तो रिजल्ट में कितना आया 1। यहाँ पे कितने हैं 3, तो रिजल्ट में कितना आया 3। यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप कैलकुलेशन करने से पहले यानी आप चेक कर सकते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आप अगर आपका रिजल्ट भी वहां तक आता है, ठीक है, अगर रिजल्ट भी वहां तक आता है तो आपकी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं देखो 2, और तो रिजल्ट भी कहां तक आया 2 तक। यहाँ पे कितने हैं 3, तो रिजल्ट भी कहां तक आया 3 तक। ठीक है, इसको आपको ऐसे करना है, समझ में आया। आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेस देखने हैं, ठीक है, और मल्टीपल डिवीजन में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। 2 चीजें हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या कंफ्यूज होते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लिस्ट डेसिमल प्लेसेस देखने हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। सिर्फ ये 2 चीजें आपके माइंड में क्लियर करके चलो, ठीक है, और बहुत इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और आपको राउंड ऑफ करना है। क्लियर है, एक बार नोट करो इसको। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद ट्राई करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको खुद ट्राई करने हैं। 2 to 1.1.4, 3.4 मल्टीप्लाई 5 7। थर्ड क्या है, डिवाइड करना है आपको 2 3.1 से। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डिवाइड करना है 5 से। ये क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चंस गिवन है। इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, यानी डायरेक्ट नहीं बताओ। देखो डायरेक्ट तो पता चल रहा है, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 1 है और इसमें भी 2 है। ठीक है, डायरेक्ट पता चल रहा है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन आपको इनकी कैलकुलेशंस करनी है बेटा। इनकी कैलकुलेशन करके आपको हाईलाइट करके बताना है, राउंडिंग ऑफ करके, कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जैसे हमने अभी क्वेश्चंस ट्राई किए थे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी आएगा। ये टॉपिक आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, क्योंकि सेम टॉपिक है आपके केमिस्ट्री में भी है सिलेबस में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन ही करनी है इसमें मेन। ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा डायमेंशनल फॉर्मूला पे, लेकिन उससे पहले एक लेक्चर रखेंगे हम, सिर्फ वहां पे हमें क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, मिक्स क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के और मल्टीपल डिवीजन के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।